गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, एलडीसी के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है। सीईटी की कट ऑफ आज ही बोर्ड ने अपडेट की है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं 15 गुना में, उनको ढेर सारी बधाइयाँ, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स से रह गए हैं, वो अब सीईटी दोबारा आ रही है। ओके, सितंबर और अक्टूबर में फिर से सीईटीज़ की एग्ज़ाम्स हैं, तो आप फिर से अपनी तैयारी को और अच्छी करिए, बेहतर करिए, जिससे कि आपका सीईटी क्लियर हो और आगे की एग्ज़ाम्स में आप तैयारी कर पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं एलडीसी की कट ऑफ की। एलडीसी की कट ऑफ की बात करने के बाद आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि लास्ट के 2 महीनों में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, अब उनको किस तरह से अपनी पढ़ाई को मोड़ देना चाहिए। तो बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो है वो परसों हमने बात की थी, जब महिला पर्यवेक्षक की और इनकी आई थी, तब हमने बात की थी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एकदम सेम मेरिट रह रही है। एमबीसी में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम वही पैटर्न आज वाली कट ऑफ में है। बात करूं जनरल की कट ऑफ की, जनरल की मेल कट ऑफ रही है 180 नंबर, फीमेल सेम 180 नंबर। ओके, ईडब्ल्यूएस जनरल, ईडब्ल्यूएस मेल की वही 180 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की भी 180। ओबीसी की भी वही सेम मेरिट रही है। जनरल यानी मेल और फीमेल, मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वालों की मेरिट मेल और फीमेल की सेम रही है 180.83। ओके, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के जो मेल हैं, उनकी मेरिट रही है 177, फीमेल की रही है 160 नंबर, एसटी की 170 नंबर और फीमेल की रही है 162 नंबर। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी मेल की जो कट ऑफ है वो 180 नंबर रही है और एमबीसी फीमेल की कट ऑफ रही है 170 नंबर। इस तरह से ये कट ऑफ्स हैं, है ना। आगे टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपको पता ही है, टीएसपी की मेरिट थोड़ी कम रहती है। टीएसपी जो एरियाज़ हैं, जनरल की मेरिट 133 रही है टीएसपी में, एससी की 133, एसटी की 121, ये रही है टीएसपी की मेरिट। तो आज की मेरिट देखकर मोटा मोटा आइडिया ये है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो मेरिट हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की, वो एकदम सेम रही हैं। मेरिट कोई ज़्यादा कम नहीं रही है, बहुत अच्छी मेरिट है। इस मेरिट को देखते हुए आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि सीईटी अब आप सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीईटी को आप एज अ प्री एग्ज़ाम ले सकते हैं। ओके, कि सीईटी तो प्री है और जो मेन एग्ज़ाम है वो आपकी वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो सीईटीज़ को लाइट नहीं लेना है। जो बच्चे रह गए हैं इसमें कट ऑफ में, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करके सामने जो सीईटी आ रही है उसमें आप अच्छा स्कोर करें, मैं आपको यही कहूँगी। अब बात करते हैं जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो 15 गुना बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको आगे आने वाले 2 महीनों में क्या करना है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो आपकी खुद की स्ट्रेटजी ही बेस्ट होती है, लेकिन हाँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत और गाइड कर सकती हूँ। हो सकता है आपको वो चीज़ और ज़्यादा बेहतर तैयारी में आपको हेल्प करे। सबसे पहले तो आपको अपना मानस, अपनी जो विल पावर है, अपना माइंड मेकअप इस तरह से कर लेना है कि आगामी जो 2 महीने हैं उनमें ये आपकी एक तरह से तपस्या के महीने हैं। आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ 2 महीने की बात है। 11 अगस्त के बाद आप पूरी तरह से फ्री हैं, उसके बाद आराम से चिल करिए। तो 2 महीने आपके तपस्या के हैं, आपको पूरा झोंक देना है 2 महीनों में। बात करती हूँ ऐसा क्या करना चाहिए। देखिए, भले ही सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सिर्फ 2 महीने हैं, ऐसा तो है नहीं आप सीईटी क्लियर करके आए हो, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से
आपने पढ़ाई नहीं कर रखी। भाई आपका सीईटी क्लियर हुआ है, इसका मतलब आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है। अब आपको उस 2 महीने में आपने जो कुछ पहले पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है। सेकंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस निकालने हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये प्रोवर्ब तो सुनी होगी। ये सिर्फ प्रोवर्ब नहीं है, इस लाइन को आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ओके, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इसको उतार सकते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर कर पाओगे एग्ज़ाम में। देखिए कई बार जैसे आपने सुना होगा कई बच्चों से कि कोई 2 नंबर से रहता है, कोई 3 नंबर से रहता है। तो जो 2-3 नंबर से रहने वाले जो बच्चे हैं, वो जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनसे कमतर नहीं हैं, वो सिर्फ कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से उनसे पीछे रह जाते हैं। ओके, मैं उनको उनके बराबर ही मानती हूँ, क्योंकि 2-3 नंबर 4 नंबर का मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बस इतना फ़र्क है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब वो प्रैक्टिस आप चाहो तो कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर कर सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन जो पेपर्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो लेकर कर सकते हो, बुक्स परचेज कर सकते हो, PYQs MCQs निकाल सकते हो। आपको सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन निकाला, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन निकाला, सबसे बड़ी चीज ये है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 महीनों का एक फिक्स टाइम टेबल बना लेना है। सुबह उठते ही या फिर एक दिन पहले आपको कल क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, वो आपको प्री प्लानिंग कर लेनी है। प्री प्लानिंग करके आप जब पूरा दिन आपने जैसे मान लीजिए आज के लिए आपने पूरा टाइम टेबल सेट कर दिया ना, टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बनाकर आपने पूरा टाइम टेबल सेट कर लिया, रात को एनालिसिस करिए कि आपने सुबह जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। अगर हो गए तो बहुत अच्छा है, खुद को शाबाशी दीजिए और नेक्स्ट डे के लिए फिर से टू डू लिस्ट बनाइए। अगर किसी कारणवश वो आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, वो आपके टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपको खुद को समझाना है ओके कि आज आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया है, लेकिन कल से मैं मेरे टारगेट को अचीव करूंगा या करूंगी। और इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आपको एक राय मैं ये भी दूंगी कि अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपने जिन जिन चीज़ों से तैयारी की है अब तक, आप उन्हीं को कंटिन्यू रखिए, है ना। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल लास्ट के टाइम में आपको कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लोगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। ओके, आप कंफ्यूज होके रह जाओगे, पूरे रूम में आपकी बुक्स फैली पड़ी हैं, ये पढ़ूँ या ये छोड़ूँ, इसको कर लूँ। ओके, ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि 2 महीनों में कोई भी आपने टॉपिक ले लिया उसको आधा नहीं छोड़ना है। ओके, एक टॉपिक लिया उसको पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके क्वेश्चन निकालो, फिर सेकंड टॉपिक लो उसको कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन निकालो। आप ये जो टू डू लिस्ट बनाएंगे, ये आप 10 दिन इसको करके देखिए। 10 दिन में आप खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि यार वास्तव में इम्प्रूवमेंट हो रहा है मुझसे, है ना। इम्प्रूवमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, अनुशासन आएगा, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाओगे उसको कंप्लीट करने का आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। मैं वैसे प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो पता नहीं क्या ही बवाल आ जाएगा। इस तरह का सिलेक्शन जो प्रेशर है वो तो लेना ही नहीं है, सिलेक्शन का प्रेशर। बस मस्त रहिए, चिल रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, 15 मिनट मेडिटेशन करिए, अच्छी डाइट लीजिए। ओके, जैसा आप अच्छी डाइट लोगे वैसा ही आपका माइंड चलेगा। तो अपनी डाइट को भी आप अच्छा रखिए, मेडिटेशन करिए। और आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आप जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की चीज़ों में नहीं उलझना है। अपना फिक्स क्राइटेरिया रखिए, फिक्स अपना स्टडी मटेरियल रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक चीज़ पे स्टक हो जाना है, नहीं, लेकिन हाँ आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है, जहाँ भी समझ आ रहा है, जिस भी बुक के लिए आप कंफर्टेबल हो आप वो पढ़िए। मैं आपको कभी भी ये राय नहीं देती हूँ कि आप उससे पढ़िए, उससे पढ़ लीजिए, मुझसे पढ़ लीजिए, नहीं।
आप जहां कंफर्टेबल हो, ठीक है, जहां कंफर्टेबल हो, और ये भी देख लो कि वहां आपको क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो उन चीजों को आपको फॉलो अप करना है, ठीक है। सबसे बड़ा जो अब काम है 2 महीनों में वो ये है कि आपने पहले जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक एक बार रिवीजन होना कंपलसरी है, एक एक बार उसका रिवीजन जरूर करोगे, ठीक है। रिवीजन करके उसके क्वेश्चन निकालोगे। 3 चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और करंट के ऊपर। अब आप कहोगे कि हिंदी, इंग्लिश, करंट, हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपका हाई स्कोर करने में हेल्प करेंगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है ना, नाम मात्र के टॉपिक हैं। तो हिंदी और इंग्लिश को आपको अच्छे से तैयार करना है, टिप्स पे तैयार करना है। हिंदी और इंग्लिश की मैं वोकेबुलरी की बात करती हूँ, तो वोकेबुलरी चाहे ग्लोसरी ले लीजिए हिंदी इंग्लिश की, वोकेबुलरी को याद करना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वोकेबुलरी में आप डेली के 10 या 20 शब्द ले लीजिए और उनको नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिए, फिर नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिए, नए नए शब्द लेते जाइए, लेकिन उनका रिवीजन आपको करते जाना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो एलडीसी के बच्चे हैं उनके लिए। अच्छा, अब आपका 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है, सिर्फ 2 महीने रहे हैं। मंडे से आपकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है। वोकेबुलरी की जो हमारी सीरीज थी जिसमें हमने ग्लोसरी कंप्लीट कर ली, अभी हम एंटोसिनो करेंगे, उसके बाद हम डे बाय डे नए नए टॉपिक्स लेकर पहले वॉकेब करेंगे, उसके बाद ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो भी मैं सारे आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है वहाँ करवाऊँगी। सेकेंड थिंग, जो बच्चे सीईटी में रह गए हैं, सीईटी का हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो 9 जून से स्टार्ट हो रही है। 9 जून को फर्स्ट टेस्ट आएगा जो कि फ्री टेस्ट होगा। भले ही आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9 जून को सीईटी का फ्री टेस्ट आपको देना है, ओके। तो जो बच्चे सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि सीईटी को आपको प्री एग्जाम की तरह लेना है, ओके, सीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो बच्चे सीईटी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और एलडीसी की जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है हमारे एप्लीकेशन पर, और जिन्होंने एलडीसी का बैच ले रखा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। टाइम से बहुत पहले ही हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, उसके साथ ही हम पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ में आ जाएंगे ना। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे जो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं एलडीसी के, पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ हम बहुत हर टॉपिक के पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ में आपको करवाने वाली हूँ। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 15 गुना में, उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चे किसी कारण से नहीं हो पाए हैं, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि जहाँ कमी रह गई है उसको आंको, निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। जहाँ कमी रह गई है उस पे काम करिए और खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।